हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर फर्स्ट। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन जो हम लोग खाते हैं वो आता कहाँ से है। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने घर पे क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आज आपके फ्रेंड ने घर पे क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने कल और आज सेम ही खाना खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम। हम लोग अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। इजंट इट, है या नहीं। 1.1 फूड वेराइटी। फूड के वैरायटी के बारे में अब हम जानेंगे। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन दी स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आप अपने स्कूल में फ्रेंड्स से पूछ सकते हो कि उन्होंने दिन में क्या क्या आइटम्स खाए फूड के। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आप अपने दूसरे स्टेट्स में रहने वाले फ्रेंड से भी जानना चाहते हो कि उन्होंने क्या क्या खाया, तो आप पूछ सकते हो। लिस्ट ऑल आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल। और इन सभी फूड आइटम्स को आप अपने नोटबुक में, जैसा कि टेबल 1.1 में दिया गया है, एज एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हो। Okay, there seems to be much variety in the food that we eat. What are these food items made of? हम लोग बहुत तरीके की वैरायटी खाते हैं। What are these food items made of? लेकिन ये फूड आइटम्स बनते कैसे हैं। Think about rice cooked at home. तो हमें ये सोचना है कि हमारे घर पे जो चावल बनते हैं वो कैसे बनते हैं। We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. We take raw rice and boil it in water. It means कि हमें इसके लिए, इसे बनाने के लिए क्या चाहिए। रॉ राइस, कच्चा चावल और बॉइल्ड वाटर। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होता है। इंग्रेडिएंट्स मीन्स होता है कि हम जो चीज़ बना रहे हैं उसे बनाने में जो जो सामान लगते हैं उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे ये चावल बनाने में हमें क्या चाहिए, बॉइल्ड वाटर और रॉ राइस। ठीक है, तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। बहुत सारे फूड आइटम्स बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स से मिलके बने होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, अगर हम वेजिटेबल करी बनाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, वाइल एंड सो ऑन। ओके, अब देखते हैं एक्टिविटी 2। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। हमें टेबल 1.1 से कुछ आइटम्स सेलेक्ट करने हैं एंड उसे पता करना है कि वो जो फूड आइटम्स हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इसके लिए हमें डिस्कस अपने फ्रेंड से करना है या हमारे घर में जो बड़े हैं उनसे हमें इसके डिस्कशंस करने हैं। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर। और इसे हमें लिस्ट कहाँ करना है, टेबल 1.2 में। कुछ सम एग्जाम्पल्स लिखे हैं नीचे, जैसे कि रोटी, चपाती किस चीज़ से मिलके बने होते हैं। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, आटा और वाटर। फूड आइटम में और क्या है, दाल कैसे बनते हैं, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस। What do you find? Do you find some ingredients common for different food item? इससे हमें क्या पता चलता है कि बहुत सारे फूड आइटम्स में इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं। जैसे पल्सेस एंड वेजिटेबल्स में सॉल्ट, हल्दी और ऑयल सेम होते हैं, ये सेम इंग्रेडिएंट्स हैं। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। Next, 1.2 food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. इससे हमें ये आसानी हो गया। टेबल 1 में जो हमने लिस्टेड किया है इससे हमें ये गेस करने में आसानी हो गई है कि इंग्रेडिएंट्स के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं। प्लांट्स, ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। राइस और व्हीट के सोर्सेज क्या है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज।
आपने पैडी और वेट फील्ड्स, इट मीन्स कि आपने धान और गेहूं के फील्ड्स देखे होंगे जो कि एक रो में होते हैं, ठीक है, विच गिव्स अस दिस ग्रेन्स, जो कि हमें ग्रेन्स देते हैं। ग्रेन मीन्स अनाज देते हैं। एक टाइम जब हम लगाते हैं उसके कुछ मंथ बाद वो जब पक जाते हैं तो हमें अनाज देते हैं। पकने के बाद उसका कलर क्या होता है, ब्राउन हो जाता है, ठीक। And then there are food items like milk, eggs and meat. There are food and then उसके बाद and then there are food items are, जैसे कि food items है milk, eggs, meat, which come from milk, eggs और meat आते कहाँ से, animals से। Okay, activity 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. जो हमने फूड आइटम्स पहले लिस्ट किए हैं उससे हमें पता करना है कि ये कहाँ से आते हैं। द इंग्रेडिएंट्स, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और इसके सोर्सेस क्या हैं। सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3। इसके एग्जांपल्स कुछ 1.3 में दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल्स इन द लिस्ट। इसमें आपको और भी एग्जांपल्स लिखने हैं जो आपको पता है कि उस फूड आइटम क्या कौन से हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, जिसके सोर्सेस कहाँ है, क्या है, कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं, एनिमल से आते हैं, etc. ओके, what do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. प्लांट जो है वो किसका सोर्स है, ग्रेन्स का, अनाज का, सीरियल्स का, वेजिटेबल्स का, सब्जी, फल का, ठीक है। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क विद मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, दूध, मीट प्रोडक्ट्स और अंडे। काउज, गोट एंड बफलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। गाय, भैंस, बकरी ऐसे कुछ कॉमन जानवर हैं जो हमें दूध देते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूध और दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज हो गया, कर्ड हो गया, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स व्हिच गिव्स अस मिल्क? क्या आप ऐसे जानवर का नाम बता सकते हो काउज, बफेलो, गोट्स के अलावा जो हमें दूध देती है? प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट आर द वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? प्लांट एक फूड का एक सोर्स है। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? वे इट मैनी लीफी वेजिटेबल। हमने बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां खाई हैं। वे इट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट। हमने उसी प्लांट के फ्रूट्स भी खाए हैं। समटाइम रूट्स, कब हम लोग उसकी जड़ भी खाई है। समटाइम स्टेम, तने भी खाएं। एंड इवन फ्लावर्स, और उसके फूल भी खाएं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स? क्या आपने कभी पम्पकिन फ्लावर्स को राइस में डिप करके जैसे हम लोग पकौड़े खाते हैं से एज लाइक पकौड़े, उस टाइप से आपने कभी पम्पकिन के फ्लावर को डिप करके राइस के पाउडर में उसे तेल में फ्राई किया है? अगर नहीं तो उसे ट्राई कीजिए, ठीक है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के एक से ज़्यादा भाग जो होते हैं वो यूज़ में आते हैं, ठीक है। जैसे कि सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, जैसे कि सरसों का पौधा होता है। सरसों के पौधे में क्या है कि उसके जो बीज होते हैं उससे हमें तेल मिलता है, सरसों का तेल मिलता है। लेकिन सरसों के जो पौधे होते हैं उसका क्या होता है, उसका लोग साग बनाते हैं, आई मीन कि वेजिटेबल बनाते हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज ए फूड? क्या आप बनाना प्लांट के बारे में जानते हो कि उसे एक से ज़्यादा तरीके से हम खा सकते हैं? जैसे कि एक तो केला हो गया, जब कच्चे में सब्जी खाओ या उसे आप पकने के बाद खाते हो, ठीक है। और उसमें जो फूल निकलते हैं, ठीक, उसे भी हम खाते हैं, उसे भी यूज में लाते हैं। तो ये भी एक एडिबल प्लांट हो गया, एडिबल पार्ट्स हो गया बनाना प्लांट का, ठीक है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज ए फूड, ठीक है। हमें और भी प्लांट्स के बारे में सोचना है
जिसके एडिबल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम उसका एक से ज़्यादा यूज कर सकते हैं खाने में। ओके, नाउ टेबल 1.4 देखते हैं। फूड आइटम्स में जैसे ब्रिंजल करी है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ब्रिंजल। इन ब्रिंजल करी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ब्रिंजल, चिली, स्पाइसेस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, और तेल जो कि हमें बादाम का तेल हो, सरसों का तेल हो, या किसी और प्लांट का तेल हो, ठीक है। और ये आते कहाँ से हैं? ब्रिंजल फ्रूट से। ब्रिंजल है क्या? फ्रूट है, प्लांट का फ्रूट है। चिली क्या है? मसाले, वो भी फ्रूट ही है। और तेल क्या है? तेल जो प्लांट होते हैं, जैसे सरसों का जो पौधा है, सरसों के पौधे का तो हम सब्जी बनाते हैं, लेकिन उसकी जो बीज होती है उससे हमें तेल मिलता है। तो ये क्या हो गया? प्लांट का सीड हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, ये एक पिक में आपको दिखा रहा है एक्टिविटी 4 से पहले। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। जो पौधे अननोन होते हैं, अननोन मीन्स कि जो खुद से निकल आते हैं, या आप जिस पौधे के बारे में नहीं जानते हो, पहली बार देख रहे हो, तो हर चीज़ों को टेस्ट नहीं किया जा सकता। हम टेस्ट नहीं कर सकते कि जैसे चलो देखते हैं क्या खा के ये कैसा लगता है, नहीं, ये जहरीले साबित हो सकते हैं, इससे आपको हानि पहुंच सकती है, ठीक है। अब हम लोग एक्टिविटी 4 पे आते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, जो भी फूड आइटम्स आपने लिस्टेड टेबल 1.3 में लिस्ट किए, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। उसमें से उस आइटम्स को चुनना है जिसके इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट्स से। कौन से आइटम्स को सिलेक्ट करना है? उस आइटम्स को जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, और प्लांट का कौन सा पार्ट है, ठीक, प्लांट का कौन सा पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्लांट का कौन सा पार्ट है, यहाँ पे पूछने का मतलब है, कहने का मतलब है कि जैसे कोई कोई प्लांट के एडिबल पार्ट होते हैं जो कि हम लोग खाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सीड है, या पत्तियां हैं जिसकी हम सब्जी खा रहे हैं, या फ्लावर है जो हम खा रहे हैं, तो वही, ठीक है। अब आते हैं एक्टिविटी 5 पे। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। हमें क्या करना है इसमें? कुछ ड्राई सीड्स जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, इसके ड्राई सीड्स हमें लेने हैं स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। एक बाउल लेना है, उसमें हमें पानी डालना है, और उसमें ये ड्राई सीड्स डाल देने हैं 1 दिन के लिए, और छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। नेक्स्ट डे हमें क्या करना है? वो जो बाउल में हमें पानी और सीड्स डाल रखे हैं, उसमें से हमें क्या करना है? पानी हटा लेना है और सीड्स वेसल में रखना है। उसके बाद हमें एक ड्राई क्लॉथ लेना है, वेट क्लॉथ लेना है, उसमें हमें ये सीड्स डाल के और रैप करके, रैप मीन्स बांध के छोड़ देना है। कुछ घंटों बाद अगर इसमें जो वाइट पार्ट निकलते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंकुरित करना, प्लांट लेना। ये बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। इसी में से जो ये जो वाइट पार्ट आप देख रहे हो, ये क्या होते हैं? अगर इसे आप छोड़ दोगे या आप जमीन के अंदर लोग इसे डाल देते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये अंकुरित होते हैं, फिर दूसरा पेड़ पौधा निकलता है इससे, ठीक है। तो ये जो वाइट पार्ट होता है, ये अगर निकल गया उस रैप क्लॉथ में रखने के बाद, तो ठीक है, नहीं अगर आता है तो फिर हम क्या करेंगे? उसे 1 दिन के लिए छोड़ देंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट डे जब हम क्लॉथ को ओपन करते हैं, तब हम क्या देखेंगे कि ये इसमें वाइट वाइट आ चुके हैं, और उसे हम क्या करेंगे? वॉश करके खा सकते हैं। और इसे खाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। इसे आप सिंपली वॉश करके भी खा सकते हो, या आप इसे बॉईल करके खा सकते हो, या आप इसमें कुछ स्पेसीज ऐड करके इसे टेस्टी स्नैक की तरह खा सकते हो। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस? क्या आप जानते हो कि हनी मीन्स मध कहाँ से आता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? अगर नहीं तो देखो, हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing out? क्या आपने कोई मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ बजिंग करती हैं? बीज कलेक्ट नेक्टार फ्रॉम फ्लावर्स।
बीज जो होती है, मधुमक्खियाँ जो होती है वो नेक्टार, नेक्टार मीन्स क्या होता है, स्वीट जूस, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त करती है, फ्लावर्स से, ठीक है, फ्लावर्स से, फ्लावर्स में भी कहाँ से प्राप्त करती है, फ्लावर्स में आपने देखा होगा फ्लावर्स के बीच में एक पीला पीला सा छोटा छोटा सा रहता है, ठीक है, वहाँ से स्वीट जूस प्राप्त किया जाता है, ओके, कन्वर्ट इट इनटू हनी, जिसे कि हनी में, मध में कन्वर्ट करती है और इसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें स्टोर करके रखती हैं, जैसा कि आप देख रहे हो फिगर 1.7 में, ये देखो, ये आपको लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है, और जब हम ये मध निकालते हैं, हनी जब हम निकालते हैं तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है, जो कि आपको राइट साइड में येलो दिख रहा है, ठीक है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टार मे बी अवेलेबल ओनली ए पार्ट ऑफ द ईयर, फ्लावर्स और कोई भी फ्लावर्स आपको क्या होंगे, 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए दिखते हैं, ठीक है, और उसके नेक्टार स्वीट जूसेस भी अवेलेबल होते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए वो पतझड़ जिसे आप कहते हो वो लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं, तो वही इसीलिए हम लोग ये मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, वो उसी सीजन में इसे नेक्टार को क्या करती है, कलेक्ट करके रखती हैं। व्हेन वी फाइंड सच ए beehive वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड द बीज एज अ हनी। अब आते हैं हम 1.5, व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं, डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई कैटल है या पेट है, कैटल मीन्स गाय का बच्चा हो गया, और पेट मीन्स जो भी आप पालतू जानवर कह लो, कुत्ता हो गया, जनरली कुत्ता आता है, दैट यू टेक केयर ऑफ, जिसकी आप केयर करते हो, अ डॉग, कैट, बफेलो, अ डॉग, कैट, बफेलो, ओके, सॉरी, buffalo or a goat. You will then surely be aware of the food the animal eats. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? तो इसमें ये कह रहा है कि जो आप अपने घर में रखते हो पेट के रूप में या कैटल है, तो उसके बारे में तो आप बिल्कुल श्योर हो कि जानते हो कि वो क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि एक स्क्वायरल, गिलहरी, पीजन, कबूतर, लिजार्ड, छिपकली और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या खाते हैं, ठीक। अब आते हैं हम एक्टिविटी 6 पे। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम, द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक्टिविटी 6 में ये कह रहा है कि टेबल 1.5 में आपको कुछ ऐसे एनिमल्स को लिस्टेड किया गया है जिसके टाइप ऑफ फूड को बताया गया है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं बफेलो, बफेलो क्या खाती है, ग्रास, वाइल्ड केक, हे, ग्रेन्स, ओके, ग्रेन्स मीन्स अनाज होता है, वाइल्ड केक मीन्स क्या होता है, जब सीड्स को मशीन में डाल के तेल निकाला जाता है तब जो उसके बच जाते हैं, नीचे जो सीड्स के कचरे बच जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वाइल्ड केक कहते हैं, ठीक है। कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को खाती है, मिल्क, दूध भी पीती है। रैट क्या खाता है, रैट क्या होता है, ग्रेन्स खाते हैं, ठीक है। लायन क्या होता है, लायन कार्निवोरस होता है, मतलब मांसाहारी, वो जानवरों को खाते हैं। टाइगर भी कार्निवोरस होते हैं, वो भी जानवरों को खाते हैं। स्पाइडर क्या होते हैं, स्पाइडर छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, आपने देखा होगा स्पाइडर अपने घर में क्या कहते हैं, जाल बिछाते हैं, ठीक है, तो वो जो भी छोटी छोटी इंसेक्ट्स होते हैं वो जब उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, तो वो अपने जाल में उसको ट्रैप कर लेती है, फंसा लेती है और फिर उसे खा जाते हैं। हाउस लिजार्ड, छिपकली भी क्या होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं। काऊ क्या होते हैं, काऊ हर्बीवोरस होते हैं, इसलिए ये सिर्फ पत्तियाँ, हरी घास, वाइल्ड केक जो कि बफेलो खाते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स कार्निवोरस भी होते हैं और हर्बीवोरस भी होते हैं, इट मीन्स कि वो मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई क्या होती है, मधुमक्खियाँ जैसे नेक्टार लेती हैं तो वो भी फ्लावर से नेक्टार लेती हैं, स्वीट जूसेस, ओके।
वो उनका फूड होता है। क्रो भी क्या होते हैं, छोटे छोटे जानवरों को खा जाते हैं, ग्रेन्स भी खाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं एक्टिविटी 7। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हेयर एज फॉलोज। हैव अ लुक अगेन, एक बार फिर हमें टेबल 1.1 को देखना है और एनिमल्स को ग्रुप में डिवाइड करना है, जैसे बताया गया। आगे हमें पढ़ेंगे। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उसे हम कहाँ रखेंगे, ग्रुप 1 में। और इसे कहते क्या है, हर्बीवोरस। जो भी एनिमल सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट और प्लांट्स खाते हैं उसे हम हर्बीवोरस कहते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दिस इन ग्रुप 2। दिस एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो एनिमल्स सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें हम ग्रुप 2 में रखेंगे और इन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोरस मीन्स क्या होता है, मांसाहारी। Do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in group 3. जो जानवर कार्निवोरस भी होते हैं, हर्बीवोरस भी होते हैं, मीन्स कि वो प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं, उसे हम ओमनीवोरस बोलते हैं। और उसे हम कहाँ रखेंगे, ग्रुप 3 में रखेंगे। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6, जो कि हमें टेबल 1.6 में प्रिपेयर किया हुआ दिखाया गया है। ये देखिए, जिसमें लिखा गया है हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनीवोरस मतलब दोनों जो होता है, जो दोनों खाते हैं। ठीक है, तो हर्बीवोरस में क्या आता है, चलिए जानते हैं। काऊ आ गया, बफेलो आता है। ठीक है, काऊ, बफेलो और भी है, जैसे बटरफ्लाई हो गया। ठीक है, और हर्बीवोरस में कार्निवोरस में लायन हो गया, टाइगर हो गया, काऊ, लायन, टाइगर, क्रो हो गए, स्पाइडर हो गए, ये सब आ गए। ओमनीवोरस में कौन सा आता है, जो दोनों खाते हैं। डॉग क्या है, डॉग दोनों चीज़ खाते हैं, मांसाहारी भी और शाकाहारी भी हैं, बिस्किट्स भी खाते हैं डॉग। ठीक है, तो ओमनीवोरस हो गए। कैट क्या है, कैट भी ओमनीवोरस है क्योंकि ये मिल्क भी पीती हैं और क्या करती है, कैट नहीं आएंगे ओमनीवोरस में। ठीक है, ओमनीवोरस में ह्यूमन बींग्स आएंगे। ह्यूमन बींग्स क्यों, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि मैंने आपको बताया है। ओके, अब क्या दिया है नीचे, वी नो दैट देयर आर मैनी अमॉन्ग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। वी नो दैट देयर आर मैनी अमॉन्ग्स अस, हमें ये जानना है कि हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सफिशिएंट फूड नहीं मिलता। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमें वो रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि कंट्री में, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो सके। दैट विल नॉट बी इनफ, और यही काफ़ी नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट, हमें ऐसा कुछ खोजना चाहिए, कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे कि ये फूड ईजिली सबको अवेलेबल हो सके, जिनके पास सफिशिएंट फूड नहीं पहुंच पाते, नहीं हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एक्सरसाइजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे करवा दिए जाएंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इम्पोर्टेंट लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। ओके, बाय बाय।